हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल एग्जाम बिगनर। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए, जो नहीं जानता कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोजाना का करंट अफेयर शेयर किया जाता है। 10 से 15 या 12 हेडलाइंस हम रोजाना शेयर करते हैं, जो कि आपको किसी भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है। वहां जाकर आप पिछले 6 से 7 महीने करंट अफेयर विदाउट एनी कॉस्ट कलेक्ट कर सकते हो। साथ ही में आप जुड़ना ना भूलें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जहां आपको क्विकली अपडेट मिलता है। आपको अगर किसी भी पेड बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो भी आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। जो नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना और बाकी लोगों में सेशन को शेयर कर देना। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करें, बिल्कुल मत जाना। और आपका फीडबैक और सजेशन हमेशा हमारी टॉप प्रायोरिटी पे रहता है। तो चलिए देर ना करते हुए हम इस सेशन को शुरू कर लेते हैं। BIS एग्जाम, जो कि ब्यूरो इंडिया स्टैंडर्ड में अभी लेटेस्ट वैकेंसी आई थी लास्ट 2 मंथ्स में, और आपने, मैं उम्मीद करता हूं कि प्रिपरेशन भी अपनी स्टार्ट कर ली होगी, जो कि आपका एग्जाम नेक्स्ट मंथ इन्हीं 22, 27, 25 जून को होने वाला है। तो इस रिगार्डिंग आज की क्लास रहेगी, जो कि जनरल अवेयरनेस के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो। थंबनेल में भी आपने चेक कर लिया होगा। जनरल अवेयरनेस का जो मैंने आज क्वेश्चंस कलेक्ट किए यहाँ पर, किस तरह से मैंने कंबाइन किया है, वो आज प्रोस्पेक्टिव मैंने लिया है IBPS एग्जाम का। यहाँ पर आपको मोस्टली जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको यहाँ पर स्टैटिक जीके के साथ ही साथ में आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें मैंने फोकस ये किया है कि एग्जामिनर किस तरह क्वेश्चंस पूछेगा, आपको एक बार थोड़ा बहुत आइडिया लग सके। नेक्स्ट सेशन 2 या 3 सेशन और लेकर आऊंगा मैं यहाँ पर जीएस के, जिसमें मैं SSC पैटर्न्स को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। कहीं मैं फोकस करूंगा आपके जीएस यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सारे पोर्शंस को। कहीं पे मैं फोकस करूंगा आपके ओनली स्टैटिक को, करंट को। तो आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा यहाँ पर पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, इन्हीं सबसे कंबाइंड रहेगा। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहना। और आज की क्लास की जो PDF होगी वो हमारे पेड बैच में शेयर कर दी जाएगी। और जो नहीं जानता कि इस समय हमारा पेड बैच चल रहा है, तो उसकी डिटेल थोड़ी सी मैं आपको एक बार दे देता हूं। इस समय हमारा BIS एग्जाम में ये लाइव बैच चल रहा है, जहां पर काफी बच्चों ने एनरोल किया है और काफी चीजें हम वहां पर कवर कराते चल रहे हैं एक पूरे सिस्टमेटिक वे में। देखिए, लास्ट टाइम जब आपका एग्जाम हुआ था 2014 में हुआ था, उसके बाद ही आपका एग्जाम अब होने जा रहा है। इसमें क्या है कि आपको बहुत सारे डाउट्स थे कि किस तरह क्वेश्चन आएंगे, कहां से स्टडी मटेरियल फॉलो करना चाहिए, किस तरह के सोर्सेज को हमें फॉलो करना चाहिए, कहां से हमें पढ़ना चाहिए। तो वो सारे सॉल्यूशंस के लिए हमने अपने ये बैच लॉन्च किया था, जहां पर काफी बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं। यहाँ पर हम आपको सारे सब्जेक्ट्स की बुक प्रोवाइड कराएंगे, साथ ही में उनके नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। उन पे बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आपका एक अच्छा रिवीजन हो सके, आप इंपॉर्टेंट चीजों को भी कवर करो और थ्योरी पोर्शंस को भी आप साथ में पूरा कवर कर लो। देन उस बेस में जो आपका करंट अफेयर है, जो एक काफी मेजर रोल वहां पे प्ले करने वाला है आपके एग्जाम में, उसको हमने बहुत अच्छे से कंसीडर करके लास्ट 6 to 7 मंथ्स का करंट अफेयर एक PDF कलेक्ट करके तैयार की है, जो कि हमने ऑलरेडी बैच में शेयर भी कर दी है। साथ ही में ये सारा थ्योरी पोर्शन जब हम आपको कवर करा देंगे, उसके बाद हम आपका फोकस करेंगे आपके प्रैक्टिस पे। 10-10 प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं हम आपको चारों सब्जेक्ट्स के यहाँ पर। साथ ही में आपको यहाँ पर 3 फुल लेंथ टेस्ट दे जाएंगे, ताकि आप एनालिसिस कर सकोगे आपका जो पेपर आने वाला है एग्जाम में वो किस टाइप का आएगा, किस तरह के उसमें क्वेश्चन होंगे, आपको वहां पे किस तरह से टाइम मैनेज करना है। तो ये सारी चीजों को हम बच्चों की एक प्रिपरेशन करा रहे हैं इस ट्रैक पे फॉलो कराकर। अगर आपको भी अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक पर लेकर आना है, थोड़ा बहुत आप इधर उधर को डिस्टर्ब चल रहे हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अब देर ना करते हुए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे फ्लैश हो रहा है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ब्रिटिश सरकार के दौरान निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम ने कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी थी? यानी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट अलाउज सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशंस? तो वो दी थी आपके यहाँ पे भारत सरकार अधिनियम 1909 ने। इसको मैं सिंपली तौर पे बताता हूं कि जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी नया एक्ट लेकर आती थी या बजट पेश करती थी, या कोई भी भारत सरकार भारत के अंदर इंडियंस के लिए कोई भी नया नियम कानून आता था, तो उसमें इंडियंस क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्शन उठा नहीं पाते थे। तो इस तरह ही जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसकी मांग थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से कि हमें भी कहीं ना कहीं एक स्पेस मिलना चाहिए, यानी एक तरह से पावर मिलनी चाहिए जहां हम अपनी बातों को रख सके। तो उन्हीं सब बातों को रखने के लिए भारत सरकार अधिनियम 1909 बनाया गया था। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फ्लैग बैरियर एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक 2020? तो देखिए, जो 2020 का समापन समारोह था टोक्यो ओलंपिक का, उसमें किसने पार्टिसिपेट किया था ये पूछा है यहां से। तो वो क्या था आपका यहाँ पर, बजरंग पुनिया ने। ऑप्शन नंबर C, बजरंग पुनिया। यहां मैं आपको बता दूं, जो उद्घाटन के समय था, उद्घाटन के समय में तो यहां पर मनप्रीत ने और मैरी कॉम ने पार्टिसिपेट किया था, और जो आपका समापन समारोह था उसमें बजरंग पुनिया ने ध्वजवाहक बने थे। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, ये पूछा गया है। तो वो आपका यानी खाद्य
यानी केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान कहां पर स्थित है ये पूछा है, तो वो है आपका यहाँ पे मैसूर के अंदर। इसमें यह कि आपका 21 अक्टूबर 1950 में ये आपका मैसूर में स्टेब्लिश किया गया था, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया ड्राइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम, भारतीय संविधान का अंतिम अधिकार कहां से प्राप्त करता है, तो वो प्राप्त करता है अपने भारतीय लोगों से, भारतीय संसद से तो नहीं होता, ना ही भारतीय न्यायपालिका से होता, तो इसमें जो वो प्राप्त करता है पीपल ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोयला, चूना पत्थर, पेट्रोलियम, पशु के ढांचे संबंधित है, यानी ये सब कुछ आपके किससे रिलेटेड है ये पूछा है, ऑक्सीजन साइकिल से, फास्फोरस साइकिल से, नाइट्रोजन साइकिल से, कार्बन साइकिल से, तो ऑब्वियसली ये सब आपके कार्बन साइकिल से रिलेटेड है, क्योंकि इन्हीं सभी के माध्यम से, यानी इन सब के थ्रू हम यहाँ पे कार्बन डेटिंग कर पाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉर्मली कपल्ड विद डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन, ये पूछा है। तो आपकी जो आर्थिक वृद्धि है, किसी भी देश की जो आर्थिक वृद्धि है वो किससे रिलेटेड करती है ये पूछा है, तो ये होता है आपका इन्फ्लेशन से, यानी मुद्रास्फीति से। आपकी रोजमर्रा यानी जो आपकी डेली लाइफ में कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इंक्रीज होने वाले, इनमें बढ़ने वाले जो दाम होते हैं उन सबसे यहाँ पर आर्थिक वृद्धि निर्भर करती है हमारी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे, एक कलम जो आपके डेस्क से लुढ़कने के बाद फर्श पर गिरता है, निम्नलिखित में से किस बल का वह उदाहरण है ये पूछा है, यानी ए पेन दैट रोल्स ऑफ योर डेस्क टू फॉल ऑनटू द फ्लोर इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, सरफेस फोर्स, नॉर्मल फोर्स। सो ऑब्वियसली ये जो एग्जांपल है यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स का है। सपोज ये एक टेबल है, यहाँ पर एक इसमें यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, और ये इस तरह से धीरे 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 और देन ये नीचे गिर जाता है, तो ये कौन सा फोर्स है, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, यानी एक तरह का सिस्टम था, इसकी शुरुआत किसने की थी ये पूछा है, तो वो शुरुआत की थी आपके यहाँ पे अकबर ने। अकबर जो होता कि भारत में तीसरा मुगल सम्राट था, तीसरा मुगल सम्राट होने के साथ साथ में उसने यहाँ पर जो राज किया था वो 1506 ईस्वी से नहीं 1556 ईस्वी से आपके यहाँ पर 1605 ईस्वी तक का अकबर ने भारत के अंदर राज किया था। उसी दौरान ये मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत की गई थी, जो कि उनके समय या शासन काल के समय की एक सरकारी प्रणाली हुआ करती थी, जिसमें जो टोडरमल थे, टोडरमल वो इस समय राजस्व मंत्री बने थे इस प्रणाली के अंतर्गत। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, किस संगठन ने व्योम मित्र नामक भारतीय रोबोट विकसित किया था, तो व्योम मित्र किया था आपका यहाँ पर इसरो ने। इसरो ने इसकी जो इसको डेवलप किया था वो किया था यहाँ पर 22 जनवरी को 2020 में। देखो मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी इस तरह की है, आप इसको प्लीज एडजस्ट करना। साथ ही में ये एक प्रोटोटाइप था, इससे पहले एक फीमेल उन्होंने रोबोट बनाया था, उसका ये प्रोटोटाइप था व्योम मित्र। और व्योम मित्र जो है आपका वो 2 शब्दों से मिलकर बना था, व्योम प्लस मित्र। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, नई दिल्ली की रूपांतरण के लिए किस ब्रिटिश वास्तुकार को प्रमुख वास्तुकार के रूप में चुना गया था, यानी वो कौन सा ब्रिटिश आर्किटेक्ट था जिसने न्यू दिल्ली का डिजाइन बनाया था, तो वो था आपका यहाँ पर एडविन लुटियंस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन में नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सीजू पर सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, देखिए जो सीजू पक्षी अभ्यारण्य है ये आपका गोरा हिल्स में स्थित है, गोरा हिल्स में। जो गोरा हिल्स है आपकी, ये आपकी आती है यहां पर मेघालय के अंदर, ऑप्शन नंबर बी गोरा हिल्स। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, द कलर ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय इट्स, यानी प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो प्रकाश का रंग हमेशा निर्धारित होता है आपका वेवलेंथ के द्वारा। जनरल साइंस का क्वेश्चन है, इसी तरह के मैंने साइंस के यहाँ पे क्वेश्चन ऐड किए ताकि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो सके, तो वेवलेंथ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन लिया गया है, और यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर 44, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें क्या है कि ये आपका जो हटा था यहाँ पर, ये आपका 1978 में इसको हटाया गया था। ये एकमात्र ऐसा मौलिक अधिकार था जिसको पूर्ण रूप से हटाया गया था 1978 में। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे, भारतीय कृषि विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा बाजार के भागीदारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्टिसिपेंट ऑफ द मनी मार्केट। सो जो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, इसका जो करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊं, देखिए सेंट्रल बैंक भी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है, आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स भी यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होता है, डिस्काउंट हाउसेस एंड बिल्स
ब्रोकर्स भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यानी आपका यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है वो ऑल ऑफ अबव आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपका वाणिज्य बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी होती है, साथ में राज्य सरकारें भी होती है यहाँ पर आपके स्टेट, और बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स है उसको भी हम ले लेते हैं, यानी ऑल ऑफ अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, पुट आउट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, यानी फॉलोइंग कौन सा गेम्स है जिनमें से ये रिलेट करता है पुट आउट। तो ऑप्शन में यहाँ पे चेस है, टेनिस है, बास्केटबॉल है और बॉल है। तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी बेसबॉल। ये बेसबॉल से रिलेट करता है। और स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, हमेशा स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हमें जरूर देखने के लिए मिलते हैं। अभी हमने काफी अच्छे से अपने पेड बैच में भी कवर कराए हैं, और इसी तरह से मैं यहाँ पर इन्हीं प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी बीच बीच में इस तरह के क्वेश्चंस लेता रहूंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है, यानी नॉन मेटल के बारे में पूछा है। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन। ऑब्वियसली इसमें नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन एक क्या होती है, गैस होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका नाइट्रोजन है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे, जोवियन और स्थलीय ग्रहों के बीच विभिन्न छोटे पिंडों को किसके रूप में जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो ऑप्शंस जो आपके यहाँ पे सेटेलाइट है, एस्ट्रॉइड है, स्टार्स है और कॉन्स्टलेशन है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर एस्ट्रॉइड, क्योंकि इनको जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्का पिंड होते हैं, उनको हम यहाँ पे एस्ट्रॉइड के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर क्या आपका बी करेक्ट आंसर। और जो आपके ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये अक्सर आपको मार्स के और जुपिटर के बीच में ही मिलेंगे। दोनों ग्रहों के बीच में ज्यादातर एस्ट्रॉइड्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट एट ए रूम टेम्परेचर, यानी कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, यहाँ पे ये पूछा है। अब आपकी जो मरकरी है वो इसमें नहीं सेगमेंट में आती, आयोडीन नहीं आता, ब्रोमीन और क्लोरीन, तो क्लोरीन भी नहीं आता यहाँ पे, आपके तो ब्रोमीन आती है, जिसका जो होता है Br, यानी ब्रोमीन आपकी एक ऐसी धातु है जो कमरे के टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन में नेक्स्ट यहाँ पे, पत्तियों में मौजूद हरे रंग के रंग द्रव को क्या कहा जाता है, यानी जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है लीव्स में उसको क्या बोलते हैं, ये पूछा गया है। ये आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफिल, यानी आपका पर्णहरित, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये पूछा हुआ है। तो वो होता है आपका यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण। इसमें क्वेश्चन में नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी नोन एज, यानी यहां आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्ट पूछा जा रहा है कि जो इंपोर्ट होता है कस्टम और एक्सपोर्ट होता है उसके बीच में जो धन की कमी आती है ना, इन एक्सपेंडिचर जो होता है उसके बीच में जो लैक ऑफ मनी होती है वो होता है आपका यहाँ पर करंट अकाउंट डेफिट। उसके बारे में पूछे कि उसको क्या बोलते हैं, वो होता है करंट अकाउंट डेफिट, यानी चालू खाता घाटा, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलिस ने। ये आपका यहां पर जो इसकी स्थापना की गई थी वो सन 1800 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र की प्राचीनतम घटना निम्नलिखित किस पाठ में मिलती है। यह आपका वैदिक उत्तर वैदिक काल से, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। ये जो मिलती है पार्ट, ये मिलता है आपका यहां पर ऋग्वेद में, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें क्या होता है कि आपका 2500 से लेकर यानी 2500 से लेकर 3500 साल पहले, यानी ईसा पहले, ये संस्कृत में लिखा गया था। 2500 से 3500 साल पहले ये आपका संस्कृत में लिखा गया था, जो कि क्या है आपका गायत्री मंत्र। और अक्सर गायत्री मंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी। तो ये जो सिफारिश की गई थी आपके यहाँ पर, ये की गई थी आपकी बलवंत राय जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बलवंत राय। और ये आपकी 1957 का इंसिडेंट है जिसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। इसमें क्या था कि आपका त्रिस्तरीय इसमें प्रणाली थी, जिसमें आपका ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये सब तीनों को इसमें शामिल किया गया था। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे, हेडक्वार्टर ऑफ द कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इज, यानी भारतीय कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां पे। स्टैटिक जी का क्वेश्चन है आपका ये, तो ये आपका बेंगलुरु में है, ऑप्शन नंबर बी सी, ऑप्शन नंबर सी है बेंगलुरु। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, इन अवर बॉडी लिगामेंट्स कनेक्ट, हमारे शरीर में स्नायु को जोड़ता है।
तो वो जोड़ता है आपका बोन टू बोन, यानी जो लिगामेंट्स होते हैं बोन टू बोन जॉइंट रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पर जेरोफेथिलमा को रोकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, यानी विच विटामिन इज नीडेड टू प्रिवेंट द जेरोफेथिलमा। तो यानी यहां पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी विटामिन ए। विटामिन ए क्या नेसेसरी है यहाँ पर इससे प्रिवेंट करने के लिए, इस डिजीज से। आपके जो क्वेश्चन है ना ये जनरल साइंस के क्वेश्चन है, जहां पे थोड़ा बहुत फिजिक्स से रिलेटेड, डेली लाइफ एक्टिविटीज में बायो से और आपका फिजिक्स से, तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हुए हैं। जो इसमें आपका क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि किसके उपायों से तेलों और वसा की विकृत गंधिता से बचा जा सकता है, यानी रेंसिडिटी ऑफ द ऑयल्स एंड फैट्स कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग, किसके यूज करने से पूछा है यहाँ पर, तो वो है आपका यहाँ पर प्रति उपचायक, यानी एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा इनको रोका जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर केंद्र सरकार के स्तर पर किस एजेंसी को भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन की देखरेख करने की भूमिका सौंपी गई थी, यहाँ पे ये पूछा गया। तो ये देखिए एक तरह से पूछा है एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल विच एजेंसी वाज असाइंड टू रोल ऑफ द ओवरसीन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया, SDGs के बारे में बात की गई यहाँ पे। तो वो जो होल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो थी यहाँ पर हमेशा के लिए नीति आयोग की। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एट द सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल विच एजेंसी वाज असाइंड द रोल ऑफ ओवरसीन इंप्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, यानी SDGs की बात की है इन इंडिया, यानी ऐसी कौन सी एजेंसी है जिसको होल सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है ये सब सतत विकास लक्ष्यों के लिए। तो यहां पर आप ही को मालूम है वो है नीति आयोग। नीति आयोग के अंडर में आपके डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और आपका स्किल इंडिया, कई सारे इनिशिएटिव जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की वो इसी अंडर में आती है। तो इन्हीं सब का जो एक लक्ष्य है वो है आपका सतत विकास लक्ष्य। ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर तालीकोट का युद्ध निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक राज्य से संबंधित है। तो तालीकोट का युद्ध अगर आपको मालूम हो तो ये आपका लड़ा गया था यहाँ पर 23 जनवरी को, 23 जनवरी 1565 में। और ये जो लड़ा गया था ये जो दक्कन सल्तनत थी, दक्कन सल्तनत उसके और विजयनगर, जो विजयनगर की सेना थी उनके बीच में लड़ा गया था। दक्कन सल्तनत और विजयनगर सेना के बीच में लड़ा गया था 23 जनवरी 1565 को। तो यानी कौन सा ऐतिहासिक राज्य है ये पूछा है, तो वो था आपका विजयनगर साम्राज्य, जहां पर आपकी विजयनगर की जो सेना थी उसको यहां पर हार मिली थी दक्कन सल्तनत की तरफ से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने जनवरी 2021 में हरित कर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। तो देखिए हरित कर क्या था, एक तरह से ग्रीन टैक्स की बात की जा रही है यहाँ पर। ग्रीन टैक्स जो था आपका ये नितिन गडकरी जी के द्वारा यहां पर इसको लगाने की परमिशन मिली थी। और ये किस वजह से लगाया जा रहा था कि जो भी पुराने व्हीकल्स है जो पोल्यूशन ज्यादा फैला रहे हैं उन व्हीकल्स पे ये हरित कर यानी ग्रीन टैक्स लगाने की मंजूरी मिल गई थी आपके सड़क परिवहन और राजमार्ग जो यहां पर विभाग है इसके द्वारा। अब इसमें जो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो या बसेस हो, ट्रक हो, सब पे ये एप्लीकेबल था जो भी यहाँ पे पोल्यूशन फैला रहे थे। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। और इसमें भी ना कुछ टर्म्स कंडीशन थी, जैसे कि ये उनकी जो ग्रोस वैल्यू है व्हीकल की उसका 10 से 25% के बीच तक का ये टैक्स लगाया जाएगा, 10 to 25%। और ये जो एप्लीकेबल होगा जब व्हीकल का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद ये 10 से 25% अकॉर्डिंग टू व्हीकल ये टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा व्हीकल के ऊपर। क्वेश्चन में नेक्स्ट यहाँ पे हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स के फादर पूछे गए, अनुवांशिकी के जनक कौन थे। तो वो थे आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 गैगर मेंडल। यानी इन्होंने यहां पर आपके जो मटर के पौधे थे उनके माध्यम से ये बताया था कि जेनेटिक एक सिस्टम होता है और ये हर जीव पे यानी जितनी भी लिविंग बींग्स हैं उन सब में ये एप्लीकेबल होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका यहाँ पर ए। क्वेश्चन में नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देश रेड क्लिफ रेखा से विभाजित होता है, यानी भारत और वो कौन सा देश है जिसके बीच में रेड क्लिफ रेखा खींची गई है। तो वो आप सभी को पता है, बहुत कॉमन सा एक क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, भारत और पाकिस्तान। ये सब जो रेड क्लिफ रेखा है ये 17 अगस्त 1947 को
बनाई गई थी, यानी खींची गई थी एक तरह से बोल सकते हो, रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान की, ऑप्शन नंबर सी, इंडियन और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहां पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक कौन है, यानी हु इज डिटर्मिनेट ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को यहां पर कौन निर्धारक करता है, यानी कौन फिक्स करता है, ये पूछा गया है। तो वो करता है आपका यहां पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन। ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट रिसीव द फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यही जीआई, जीआई टैग सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ था, ये पूछा है। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मिजो मिर्च दी है, रतलामी सेवा, चोहा चावल और दार्जिलिंग चाय। तो यानी इन चारों में से किसको सबसे पहले प्राप्त हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, भारत में सबसे पहले जो जीआई टैग प्राप्त हुआ था इन चारों विकल्प में से, वो प्राप्त हुआ था आपका यहां पर 15 सितंबर 2003 में सबसे पहला जीआई टैग मिला था, और वो मिला था आपके दार्जिलिंग चाय को, क्योंकि आपको पता है दार्जिलिंग की चाय काफी फेमस है। तो जीआई टैग सबसे पहला 15 सितंबर 2003 को दार्जिलिंग की चाय को मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड का नाम आते ही आप समझ जाते हो कि यहाँ पे दूध उत्पादन के साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका 1, मिल्क प्रोडक्शन। तो ये जो मिल्क प्रोडक्शन है ये 13 जनवरी 1970 को, 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी, मिल्क प्रोडक्शन यानी ऑपरेशन फ्लड की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन। तो कब मसौदा यानी कब ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया था यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पूछा गया है। तो ये आपका जो रेडी हो गया था, ये हो गया था आपके यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में मोनोजाइट किस राज्य में पाया जाता है, ये पूछा है मोनोजाइट। अगर मैं मोनोजाइट की बात करूं तो ये एक तरह का रेडिश, आपका रेडिश होता है, ये एक तरह का रेडिश मिनरल होता है, फॉस्फेट मिनरल होता है ये आपका, फॉस्फेट मिनरल। थोड़ी मेरी हैंडराइटिंग को आप एडजस्ट कर लेना। तो ये रेडिश फॉस्फेट मिनरल होता है जो कि भारत में तमिलनाडु के अंदर पाया जाता है, और अगर मैं भारत से बात करूं तो ये मेडागास्कर में, अफ्रीका में, इन जैसे देशों में भी देखने के लिए मिलता है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, यानी कंसिडर एज ए फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर मैं मानता हूं कि आपको मालूम होगा, वो है आपका एडम स्मिथ को। ऑप्शन नंबर आपका सी। देखिए ये क्लास जो चल रही है ना आपकी, ये एक बहुत से कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ चल रही है। यहाँ पर जो हमारा मोटिव है इस क्लास को लेकर आने का, वो है आपका सिंपली प्रैक्टिस कराने का, क्योंकि एग्जाम जो है आपका वो 10-20 दिन बाद हो जाएगा, और मैं मानता हूँ कि आपने इस समय अपना काफ़ी सारा सिलेबस कवर कर लिया होगा। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू भी कराई जाएगी इसी तरह के क्वेश्चन के लिए। तो इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज आपको मिलती रहे। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, Which one of the following state has the highest density of population in India? Highest density population of India पूछा है। आपको 4 ऑप्शन दिए, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरला और पंजाब। इन 4 ऑप्शन में से ही बताना है कि हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन सा है। वैसे मैं ऑल इंडिया की मैं बात करूं तो यहां पर वो है आपका दिल्ली, जो कि नंबर 1 पे है। दिल्ली में इसमें इस समय सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन है। लेकिन जब बात इन 4 ऑप्शंस की हो रही है तो इन 4 ऑप्शंस में सबसे नंबर 1 पे जो बैठता है वो आपको वेस्ट बंगाल है। देन उसके बाद आपका आता है यहां पर उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर जो है आपका वो है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग लोकेटेड, यानी यूएन सिक्योरिटी का पूछा है, संयुक्त सुरक्षा राष्ट्र परिषद का मुख्यालय है। तो वो आपको भी मालूम है, वो है आपका यहां पर न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अध्यक्ष और सदस्य राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो एक पॉलिटिया क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर ये आपकी की जाती है गवर्नर ऑफ स्टेट के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहां पर, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी, ये पूछा है। तो देखिए आपका ये मॉडर्न हिस्ट्री से है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर जो ये स्थापना की थी, ये की थी आपकी विनायक दामोदर सावरकर ने, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। और ये जो की गई थी आपकी 1904 में, यानी 1904 में की गई थी। क्योंकि
क्वेश्चन में नेक्स्ट है यहाँ पे, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इंडियाज नेशनल एम्बल क्या है, ये पूछा गया है। जब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से हमें एक बताना है। तो ये है आपका यहां पर ऑप्शन नंबर 2, लोएन कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में नेक्स्ट और लास्ट है आज के सेशन का, जो कि है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? यानी आपके यहां पर एशिया और यूरोप को अलग करने वाली जो सीरीज है, माउंटेन सीरीज है, उसके बारे में पूछा गया है। वो है आपका यूराल, ऑप्शन नंबर 4। अगर मैं यहां पर आपके यूराल की लेंथ की बात करूं तो जो लेंथ है वो है इसकी यहां पर 2500 किलोमीटर ये लंबी है ये सीरीज। और यहां पर इसकी अगर ऊंचाई की बात करूं तो हाईएस्ट पीक जो है इसमें वो 1895 मीटर का है यूराल में। तो ये जो क्वेश्चन था आपका, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन टाइप का है जो कि ज्योग्राफी से है और काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये श्रृंखला जो कि एशिया और यूरोप को अलग करती है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूराल। तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां हमने करंट अफेयर कवर किया, स्टैटिक जीके कवर की, पॉलिटी कवर की, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस हमने आज यहां पर प्रैक्टिस किए। इस तरह के क्वेश्चंस मैं 1-2 क्लासेस में और लाने की कोशिश करूंगा, और जो आज की क्लास की पीडीएफ होगी वो आपको हमारे पेड बैच में मिल जाएगी, जो भी पेड मेंबर्स इस बैच को देख रहा होगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप अपना ज्यादा टाइम इधर उधर वेस्ट ना करते हुए किसी एक प्लेटफॉर्म को या किसी एक सोर्स को आप फॉलो करना शुरू करें। आपने जिस तरह आज हमारे क्वेश्चंस की क्वालिटी देखी, इसी तरह से और भी अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ पर अपने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बुकलेट में कवर करा रहे हैं, करंट अफेयर्स में कवर करा रहे हैं, पीडीएफ नोट्स में कवर करा रहे हैं। तो आप ज्यादा डिटेल के लिए आप हमें यहाँ इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आज के सेशन में किसी को कोई भी डाउट रहा होगा तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नया होगा, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलना। बाकी मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय।